मामूली है जो तुम्हें इतने अरसे से हो रहा है। ट्यूमर है वो, मरने वाली हो तुम। और ये जो ड्रामा है ना तुम्हारी शादी वादी का, ये मैंने तुम्हें भीख में दिया है, वरना साकिब तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। उसने तो सब कुछ दौलत के लिए किया, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कहा जो लड़का उनकी बेटी से शादी करेगा अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देगा। वरना जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें कोई एक नजर भी भर के देख ले तो बहुत है तुम्हारे लिए। क्यों किया मेरे साथ ऐसा साकिब? क्यों? ये क्या? अरे बेटा शफक, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो तुमसे झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही थी या आप? ये क्या कह रही हो शफक? आपने मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया है मामा। जी ट्यूमर है, मैं मरने वाली हूँ। और आप मेरी जिंदगी के लिए, मेरी खुशियों के लिए भीख मांगने मेरी दोस्त के पास चली गई। ऐसी कोई बात नहीं है शफक, साहिरा से बर्दाश्त नहीं हुआ कि साकिब किसी और से। कौन साकिब? मैं किसी साकिब को नहीं जानती। क्या कह रही है शफक? मैं शौहर हूँ तुम्हारा। मेरा शौहर साकिब इतना लालची और इतना घटिया नहीं हो सकता। तुम कोई और हो और मुझे नफरत है तुमसे। शफक प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। तुम खबरदार, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। शफक प्लीज रिलैक्स। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या सुन लो? इसीलिए मिलते थे ना सायरा से छुप छुप कर। पता नहीं मैं किस खुशफहमी में थी साकिब। मुझे लगा था कि शायद आप आके मुझसे। शफक मैं मोहब्बत तुमसे ही करता हूँ। प्लीज थोड़ी मुझसे दैट। तुम जैसे इंसान की जुबान से ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता साकिब। मैं अभी तक सायरा को गलत समझ रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ ज्यादती कर रही है। शफक, और आप मामा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मेरी माँ मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी, इतना बड़ा धोखा देगी मुझे। मैं मजबूर थी बेटा, मैं हर वो काम करती चली गई जिससे मुझे लगा कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। भीख मांगने गई थी सायरा के पास कि आपकी बेटी मरने वाली है, उसकी झोली में साकिब डाल दिया जाए। मामा, शादी करना इतना जरूरी नहीं होता।
दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगैर शादी किए मर जाते हैं। ये सब मरने का नाम ना लो। क्यों? क्यों ना लूं मरने का नाम? मरने वाली हूँ मामा मैं मरने वाली हूँ। शफक, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मामा, मुझे अपनी बीमारी का इतना दुख नहीं है, लेकिन जो आंसू उन्होंने मेरे साथ किया है, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है ना, उसकी तकलीफ बहुत से ज्यादा है हमको। प्लीज मुझे बता दे, हमने मुझसे झूठ क्यों बोला? प्लीज। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी बेटा। देखिए कितनी खुश है आपकी बेटी। और आप? पैसे चाहिए आपको? कितने? बताओ कितने पैसे चाहिए साकिब? सब दे दूंगी तुम्हें। मेरी जिंदगी से जाने के कितने पैसे चाहिए वो भी बता दो। चलो, मायरा को तो सुकून मिला होगा निकाह का सुन के। सब कुछ इतना अचानक से फारूक, मैंने तो अपनी शादी में इतने लोगों को बुलाना था। नहीं, देखो बॉस का मिलना बहुत मुश्किल है। तुमने खुद ही तो देखा कितने दिन बाद फोन करते हैं वो मुझे। अभी वो यहाँ हैं, कल किसी और मुल्क चले जाएंगे। मेरी तो एक ही दफा बात हुई और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे फटाफट निकाह करना है। फारूक, मैं सुकून में नहीं हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उसने तुम्हें धोखा दिया था और शफक ने भी अपनी दोस्ती का खूब फायदा उठाया। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो मैं किस्मत से बीच में आ गया, वरना इस मुश्किल वक्त में तुम अकेली होती। तुम्हारा मंगेतर तक तो छीन लिया उसने तुमसे। इन लोगों से दूर होकर ही सुकून मिलेगा तुम्हें, और मैं तुम्हें दूर लेके जाऊंगा हमेशा के लिए। फारूक, अगर शफक मर गई तो? मरना ही है, इस बीमारी से कोई नहीं बचता। लेकिन अगर वो मेरी वजह से मर गई तो फिर? देखो, ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और कोई किसी की वजह से कभी भी नहीं मरता है। हर एक का वक्त होता है, अपने वक्त पे मर जाते हैं लोग। अब क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है फारूक, हम दोनों का सारा बचपन यहीं इसी जगह पे गुजरा है। हम दोनों साथ खेला करते थे। मुझे याद है वहां पर एक झूला हुआ करता था, साथ झूलते थे। वक्त मुझे कहां से कहां ले आया है, क्या कुछ करवा दिया मुझसे। फारूक, मैंने गलत किया है। मैंने कहीं ना कहीं जरूर कुछ गलत किया है। सारा प्लीज, तुम जानती हो, तुम रो इसलिए रही हो क्योंकि तुम ठीक हो, सही हो। गलत करने वाले कभी रोते हैं क्या? तुम देखना, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शफा, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी बात तो सुनो। नाराज हो तो अच्छा बुरा जो कहना है कह लो, लेकिन बात तो करो बेटा। देखो, सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं। अगर इस तरह करोगी ना, खाओ पियोगी नहीं, तो जानती हो मर जाऊंगी। तो मर जाने दे।
वैसे भी मुझे अब किसी की झूठी हमदर्दी और दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखावा लग रही है? तो और क्या लगना चाहिए? आप क्या समझ रही थी कि ये सारा कुछ करने के बाद आप फरिश्ता बन जाएंगी? कैसी बातें कर रही? सही कह रही हूँ। Honestly, मुझे बीमारी के बारे में पता होता तो मैं एडजस्ट कर लेती। फिर ये सारा ड्रामा, ये सारा धोखा, साकिब ने मुझे धोखा दिया है मामा। नहीं बेटा, साकिब ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी। ये पानी पी। मामा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज चली जाए। लेकिन मैं तुमसे बात करने आई हूँ और बात करके ही जाऊँ। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं मानेंगी ना आप? चली जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। साकिब फोन क्यों नहीं उठा रहा? साकिब, तुम आके अच्छा हुआ। ये क्या हो गया साकिब? जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे उसको सब कुछ सच सच बताने दे। मैं जानता था एक दिन ये होगा। मगर अब क्या करेंगे? अब तुमने देखा, उसकी तो शक्ल ही अजीब सी हो रही थी। इतने गुस्से में मैंने उसे कभी भी पहले नहीं देखा। और मुझसे इस तरह बात करे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। मेरे शफक ने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। आंटी प्लीज आप रोइए मत। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। शफक, 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 मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन धोखा तो मैंने तुम्हें दिया। तुम आंटी से बात क्यों नहीं कर रही? उनसे क्यों खफा हो? शफक प्लीज उठो, मुझसे बात करो, तुम्हें मेरी कसम है। शफक, इस तरह कैसे चलेगा अगर तुम यूं ही मेरे साथ? शफक, शफक, माय गॉड, शफक, माय गॉड,
शफक, मैं इस वक्त इस सिचुएशन में तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता, माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा मेरा गुनाह, मेरी गलती तुम्हारी नजर में नाकाबिले माफी है। बस जाते जाते तुमसे एक बात जरूर कहूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बहुत खलूस से जोड़ा है। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं सायरा को चाहता था, और बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन शफक, उसकी लालच ने मेरी मोहब्बत का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। और अभी तो मोहब्बत का जज्बा तुम्हारे लिए मजीद सच्चा हुआ, दिल से चाहने लगा हूं। जो जज्बा तुम्हारे लिए है वो शायद सायरा के लिए कभी हुआ ही नहीं। शफक, सारी गलती मेरी थी बेटा। मैं खुद गई थी सायरा के पास। मैंने उसे लालच दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जितने भी दिन हैं तुम्हारे पास, उन्हें हसीन बना दूं, कोई गम तुम्हारे पास न फटके। और साकिब, इसने तो कई बार मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, पर मैं ही इसे रोकती रही। मैं डरती थी कि तुम सह नहीं पाओगी ये सब। इसने तो जायदाद के वो कागजात भी फाड़ दिए थे जो मैंने इसे दिए थे। जो भी हुआ, आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए। मजीद तो मैं तकलीफ में रखना नहीं चाहता। शफक, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। कितने खुदगर्ज हैं आप साकिब। जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो मुझसे किस तरह खिदमत करवाते रहे, और आज जब मुझे आपकी जरूरत है तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको मुझसे प्यार हुआ है? क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती साकिब? रियली सॉरी शफक, मेरे तो बहुत तकलीफ थी। तो मुझे इस लड़की से शादी क्यों की आपने? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है साकिब, सिवाय इस दौलत के। और वो भी मेरी नहीं, मेरी माँ की है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ। मैं मानता हूं मैं यहाँ सायरा के कहने पर है। सायरा के पास तुम्हारी तुम्हारी अम्मी ही कहीं नहीं, लेकिन हर माँ को हक है कि वो अपनी औलाद को खुश देखे। और अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें खुश देखना चाहती तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये भी सच है शफक कि मैं सायरा से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए। जानती हो, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं उन दिनों बिल्कुल ऐसी ही हालत में था जैसी हालत में तुम अभी हो इस वक्त। साहिरा की बेवफाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसने सिर्फ सिर्फ पैसों की लालच में मुझे जबरदस्ती तुम्हारे पास भेजा था। लेकिन जब ऐसे ही मैं तुम्हारे करीब आता गया तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी मासूम हो, कितनी अलग हो सबसे। मैं मैं आया तो यहाँ इसी इरादे से
कि मैं तुम्हारा पैसा लूं और यहां से चला जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों शफक, पता नहीं क्यों मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी। कब, कैसे, किस तरह, ये मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सायरा को बहुत चाहा, लेकिन मुझे बहुत बहुत जल्द एहसास हो गया कि वो लड़की तो सिर्फ एक, एक लालची लड़की है। उसके लिए सब कुछ शायद सिर्फ पैसा, दौलत है। शफक, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है और बहुत ज्यादा चाहा है। हो सके तो हम सबको माफ कर। हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है शफक। मुझे तो छोड़ो, तुम इन्हीं को तो माफ कर। तुम्हारे लिए सब कुछ हार दिया शफक, सब कुछ। सॉरी। सर बेटा, तो जो भी कर रही हूँ तुम्हारी जिंदगी के लिए कर रही हूँ, और तुम मेरे ही सामने अपनी जिंदगी खत्म कर रही हो। सॉरी मम्मा, मुझे सब कुछ इतना अचानक पता चला कि समझ में नहीं आया कि कौन किसको धोखा दे रहा है। जिसने धोखा दिया है उसको तो छोड़ना नहीं। हम्म। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा चलो खाओ तो सही, खुशी से खाना ही छोड़ दिया। क्या हुआ शफक, क्या सोच रही है? सायरा ने मुझे मेरे ट्यूमर के बारे में क्यों बताया? ये सवाल तो मुझे भी उससे करना है। खैर, तुम छोड़ो, नाश्ता करो। तो मुझे इतनी तकलीफ दे के खुश कैसे रह सकती है साकिब? मुकाफात अमल जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है शफक। अगर कोई किसी के साथ कोई बुराई करता है तो यकीनन एक दिन उसके सामने आती है। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो कभी खुश नहीं रहेगी। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया ना। मैंने तो आप दोनों को मिलवाने की भी बहुत कोशिश की थी। हमारी मंगनी के बाद भी मैं आपसे पूछती रही कि अगर आपको उससे शादी करनी है तो कर ले। उससे भी पूछा मैंने। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? शफक, तुमने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया।
तुम्हें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये बात तुमसे इसलिए छुपा रहे थे कि जब तक तुम्हें मालूम नहीं था कम से कम तुम खुश तो थी ना। और अब कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे सायरा से ये उम्मीद नहीं थी। मेरी दुआ है कि वो अब जिंदगी में कभी खुश ना रह सके। मैं उसे उसकी सजा पाते देखना चाहती हूँ। जो उसने मेरे साथ किया उसका बदला जरूर मिलना चाहिए उसे। लेकिन मैं ठीक। क्या किया तुमने सायर? क्या किया ये तुमने? तुम्हें क्या मिला मेरी जिंदगी में जहर? जहर तो तुमने मेरी जिंदगी में घोलने की कोशिश की थी, मैंने तो सिर्फ बदला लिया है। तुम जानती हो शफक की हालत क्या है? तुम जानते हो उस वक्त मेरी क्या हालत थी जब तुमने मुझे जलील करके अपने घर से निकाला था। तो तुम मुझसे लेती बदला। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, शफक से तो नहीं। उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साकिब, तुम जानते हो मेरी तुमसे ना दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। हाँ, शफक से मेरी दोस्ती थी, लेकिन दुश्मनी उसके साथ भी थी। मैंने हमेशा अपने लिए तुम्हारी आंखों में खास किस्म की मोहब्बत महसूस की थी, लेकिन कुछ अर्से बाद ही वो मोहब्बत मेरे बजाय शफक के लिए थी तुम्हारी आंखों में। मैं चाहती थी कि तुम मेरी तरफ उसी मोहब्बत से देखो जैसे पहले देखा करते थे, लेकिन शफक से मेरी दुश्मनी भी तुम्हारी वजह से थी और उसने उसी की कीमत चुकाई। तुमने तो हमेशा रिश्तों को कीमत में तोला है, लेकिन तुम्हें भी बहुत जल्द हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ेगी। बचोगी तुम भी नहीं सायरा, ये मेरी बात याद रखना। खैर, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज मेरी शादी हो रही है। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। जो भी हो जाए सायरा, तुम कभी खुश नहीं रह सकती। सारी जिंदगी तुम अजियत में गुजारोगी। अजियत से तो मैं निकली हूँ अभी, अब तो मेरे दिन बदलने वाले हैं। दूर चली जाऊंगी तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम भले भूल जाओ, लेकिन तुमने जो मेरे और शफक के साथ किया है ना, उसकी कीमत तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। और मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। साकिब, ये गन लेके कहाँ जा रहे हैं आप? मैं उसको जान से मार दूंगा। किसको? सायरा को। और किसको? मगर क्यों? तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? इतना कुछ कर दिया उसने तुम्हारे साथ। तुम चाहती हो ना उससे बदला लेना? मैं हिसाब बराबर करूंगा उससे आज। साकिब, रिलैक्स। कोई तरीका नहीं है उससे बदला लेने का। छोड़े इसे। शफक हटो, हटो, छोड़ दो। साकिब, इस तरह तो मैं आपको भी खो दूंगी। कुछ नहीं होगा मुझे, तुम हटो यहाँ से। नहीं, आप प्लीज इसे छोड़ दें। आपको मेरी कसम है, इसे छोड़ दें प्लीज। शादी कर रही है। वो जो भी कर रही है उसे करने दें। मुझे ना तो उससे कोई बदला लेना है और ना ही उसे सजा देनी है। मेरा अल्लाह सब देख रहा है, वो मेरा बदला खुद ले लेगा। आप प्लीज रिलैक्स करें।
चले डार्लिंग? बस आखिरी बार घर को देखना, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। जब कहोगी मैं तुम्हें यहाँ लेके आऊंगा। लगी देर होगी, चले? शफक क्या हुआ? तुम ठीक हो? सब खैरियत है? साकिब, ये ख्वाब देख, कुछ लोग मुझे उठा कर ले जा रहे हैं। मुझे मुझ पर सफेद चादर डाली हुई है उन्होंने। मैं आपका हाथ पकड़ के खड़ी हूँ, लेकिन वो मुझे खींच रहे हैं, मुझे आपसे जबरदस्ती दूर लेकर जा रहे हैं। मैं मरने वाली हूँ, मैं आपसे अलग होने वाली हूँ ना। शफक, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं ना। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। साकिब, जब मैं मर रही हूँ ना, तो प्लीज इसी तरह मेरा हाथ पकड़कर मेरे सर के पास खड़े रहना। मैं आपको देखते हुए मरना चाहती हूँ। शफक, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता साकिब। पर अभी तो मैंने जीना शुरू किया था। अभी तो खुशियां मिली थी मुझे। किसी की जिंदगी इतनी जालिम कैसे हो सकती है? देख तो मुझे आपके पास रहने देती।